क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इसमें हमारे पास बेसिकली दो डाइस हमने थ्रो करी हैं। तो ऐसे समझो जैसे फर्स्ट डाइस पे जो आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6, वो मैंने हॉरिजेंटल ऐसे लिख लिया। सेकंड डाइस पे जो आएगा 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे वर्टिकल लिख लिया। तो ये क्या होगा, ये होगा 1 1। ठीक है, ये क्या बनेगा 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। मतलब ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो, ये इसके लिए है। तो 1 के लिए इस 1 को लिया तो 1 1, 1 के लिए 2 को लिया तो 1 2, 1 के लिए 3 को लिया तो 1 3। ऐसे लाइक दिस ये चलता चला जाएगा। फिर 2 का लिया 1 के साथ तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 3 का लिया तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ऐसे ही 4 का लेंगे तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। ऐसे ही 5 का ले सकते हैं। 5 का लेंगे तो 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 5 होगा, 5 6 होगा। फिर 6 का 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो या तो आप ऐसे टेबल बना लो और फिर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप आंसर करते चलो। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन का हमें चाहिए ये वाला जो कह रहा है सम क्या है, सम है 2। तो सम 2 के लिए उसने बोला प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है इसको समझो। पहले तो टोटल आउटकम क्या होगा, ये क्या है एस, एस स्टैंड्स फॉर सम। तो टोटल आउटकम जब मेरे पास दो डाइस हैं तो 6 की पावर 2 यानी 36 होगा। ठीक है, तो फेवरेबल क्या होगा कि सम मेरा 2 आए। तो सम सिर्फ 1 1 जब होगा दोनों डाइस पे तभी 2 आएगा, 1 1। तो यानी फेवरेबल आउटकम मेरे पास सिर्फ एक है। ये आप इनको काउंट करो, ये टोटल ये जो टेबल के अंदर है 36 इवेंट है। तो यहाँ से भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा टोटल आउटकम 36 आएगा। ठीक है, तो फेवरेबल मेरा क्या है 1 1, तो एक ही मेरा फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। तो 2 के लिए उसने ये आंसर दे ही रखा है। अब 3 के लिए अब मैं बनाता हूँ। सेकंड अगर हम बोलें सम मेरा क्या है, सम है 3। तो 3 के लिए फेवरेबल क्या क्या होगा, ये होगा 1 2, जिससे सम 3 आ जाए। पहले पे 1 दूसरे पे 2। अब इसको पलट लो 2 1, तो यहाँ से भी देख लो 1 2 और 2 1। ठीक है, तो ये आ गया फेवरेबल। तो फेवरेबल मेरे कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 2/36। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कह रहा है सम मेरा क्या होना चाहिए 4। तो 4 के लिए फेवरेबल मेरा क्या क्या होगा, फेवरेबल होगा 1 3 3 1, इसको पलट दिया। फिर 2 2, बस यही होगा। यानी फेवरेबल आउटकम कितने मेरे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/36। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 के लिए 2/36 आएगा, ऐसे लाइक दिस। तो मतलब ये टेबल नहीं फिल कर रहे हैं हम, बस वैल्यू बता रहे हैं कि सम 3 के लिए क्या आएगा, 4 के लिए क्या आएगा, 5 के लिए क्या आएगा, 6 के लिए क्या आएगा, 8 के लिए मुझे दे रखा है, 12 के लिए मुझे दे रखा है, बाकियों की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सम 4 हो गया। फिर फोर्थ अगर हम बोलें सम कितना है 5।
तो 5 के लिए फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल होगा 2 3, क्योंकि 2 + 3 5, उसको उल्टा कर लो 3 2, फिर 1 4, इसको उल्टा कर लो 4 1, बस 4 मेरे फेवरेबल इवेंट है। तो प्रॉबिलिटी क्या हो गई? 4/36, ठीक है। फिर फिफ्थ है, सम क्या चाहिए? सम इज़ 6। तो अब 6 के लिए फेवरेबल अगर हम बनाएंगे तो पहला हो गया 3 3, दूसरा हम ले लेते हैं 2 4, फिर उसको उल्टा कर ला 4 2, फिर हो गया 1 5, फिर 5 1, ऐसे है। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो प्रॉबिलिटी क्या हो गई? प्रॉबिलिटी हो गई 5/36। अब सम 7 ले लो। 7 के लिए क्या होगा फेवरेबल? तो चलो 1 से शुरू करो। पहले अगर 1 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, 1 6। अब इसको उल्टा कर लो 6 1। फिर पहले अगर 2 है तो दूसरे पे क्या होगा? 5 होना चाहिए, तो अब इसको उल्टा कर लो 5 2। फिर पहले अगर 3 है तो दूसरे पे क्या होगा? 4, अब इसका उल्टा कर लो 4 3। तो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ऐसे बना लो, थोड़ा इजी रहेगा। तो प्रॉबिलिटी इज़ 6/36, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं सम जो है मेरा कितना है? सम है 8। तो 8 के लिए अब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ तो 7 हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहले 1 हो। तो अब 2 है तो 6 हो सकता है, इन दोनों का सम 8 आ जाएगा। और फिर इसको उल्टा कर लो 6 2। फिर 3 है तो 5 हो जाएगा, तो फिर उसका उल्टा कर लो 5 3 हो जाएगा। फिर 4 है तो इसके साथ 4 आ जाएगा। तो अब कितने फेवरेबल है? फेवरेबल मेरे पास टोटल हैं 1 2 3 4 5, 5 इवेंट, 5 इवेंट फेवरेबल हैं। तो प्रॉबिलिटी क्या आ गया? 5/36। फिर ले लेते हैं सम जो है 9। तो 9 के लिए फिर से 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो 3 से स्टार्ट हो सकता है 3 6, इसका उल्टा कर लो 6 3। फिर 4 4 5, इसका उल्टा कर लो 5 4। तो फेवरेबल कितने हैं मेरे पास? फेवरेबल है 4। तो प्रॉबिलिटी क्या हो गया? 4/36, ये आ गया। फिर नाइन्थ देखो, नाइन्थ में ये बोल रहा है 9 के बाद सम होना चाहिए 10। तो 10 के लिए क्या होगा? ये होगा 4 4 से स्टार्ट होगा 4 6, और इसका उल्टा 6 4, फिर 5 5। तो फेवरेबल 3 हो गए। तो प्रॉबिलिटी इज़ 3/36। एंड 10th सम कितना? 11। तो 11 के लिए 6 5 6 एंड रिवर्स कर लो 6 5। तो फेवरेबल कितने होंगे? फेवरेबल इज़ 2। तो प्रॉबिलिटी इज़ 2/36। एंड लास्ट सम इज़ 12। तो फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल विल बी 6 6 ओनली, यानी 1 आउटकम इज़ फेवरेबल। तो प्रॉबिलिटी इज़ 1/36, दैट्स इट। तो ये मेरा क्वेश्चन 22 है, और इसमें कह रहा है स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि सम क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 ऐसे 11 तक एंड 12 तक। तो देयरफॉर ईच of them has a probability 1/11. तो do you agree with this argument? तो no, we don't agree, क्योंकि 3 के लिए हमने जस्टिफिकेशन दे दिया कि 3 के लिए 2/36 है, 4 के लिए 3/36 है। हर एक इवेंट का मैंने प्रॉबिलिटी निकाल लिया, तो इसलिए आंसर इसका नो है, एंड ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
23rd देखो, ये कह रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम. इफ Hanif wins if all tosses give same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. तो हमें लूज़ करने की probability निकालनी है. तो क्वेश्चन नंबर 23, तो 3 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, आर टॉस्ड. तो टोटल आउटकम देख लो पहले. टोटल आउटकम क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 3, दैट इज़ 8. तो क्या क्या होगा, हेड हेड हेड, पहला ये हो गया. अब क्या करो, एक पोजीशन पे आप टेल डाल लो, यहाँ पर टेल डाल लो. अब टेल को मिड पे ले आओ, हेड टेल और हेड लाइक दिस. फिर इस टेल को इस कॉर्नर पे ले आओ, टेल हेड टेल टेल हेड हेड. तो ये है जब एक हेड है हमारे पास, एक टेल है, ठीक है. ये केस हो गया. ये तीनों केस क्या हैं जिसमें 1 टेल एंड 2 हेड्स. अब क्या करो, आप टेल को इंक्रीज़ कर दो, टेल को 2 टेल कर लो. अब हेड मेरे पास 1 है. अब जो 1 एक अकेला बचा है, इसकी पोजीशन चेंज कर लो, बीच में ले लो इसको, अब ऐसे, और फिर इसको इस कॉर्नर में ले लो. तो फिर से ये 3 ऐसे आ गए जिसमें 1 हेड एंड 2 टेल हो गए. अब 2 टेल हो गए तो अब टेल और बढ़ा लो, टेल टेल टेल. तो अब आप काउंट करो, टोटल 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा इजी है. इसके बाद आपको क्वेश्चन ने बोला है कि विन कब करेगा, प्रोबेबिलिटी ये विल विन जब टेल होंगे, दो मतलब सेम होंगे दोनों ही, हेड 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 और टेल टेल टेल. तो फेवरेबल कितना है, फेवरेबल मेरे पास 2 है और टोटल मेरे पास कितना 8. तो यानी 1/4 ये है विन करने की प्रोबेबिलिटी. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, ही विल लूज़. तो लूज़ विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ही विल विन. तो दैट इज़ 1 माइनस 1/4. तो आंसर इज़ 3/4. ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 24 देखो, इसमें कह रहा है ए डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. मतलब एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि 5 आए. और सेकंड पार्ट है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. तो पहले सेकंड पार्ट बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, तो 2 डाइस हैं, तो टोटल आउटकम तो मेरा हो गया 6 की पावर 2, दैट इज़ 36. तो अब फेवरेबल सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा कि एटलीस्ट 1 5. तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6. ये हो गया. अब इसको रिवर्स कर लो, 1 5 2 5 3 5 एंड 4 5. 5 5 को रिवर्स करेंगे तो सेम ही रहेगा, 6 5. तो इसको हम नहीं रिवर्स करेंगे. तो फेवरेबल मेरे कितने हैं, फेवरेबल मेरे 11 इवेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज़ 11/36. ये मेरा सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट उसने बोला कि 5 विल नॉट कम अप. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस एटलीस्ट 1 5, एटलीस्ट 1 5. मतलब कम से कम ये कह रहा है कि 5 आना ही नहीं चाहिए. ये है कि 5 पक्का पक्का आना चाहिए एक बार या एक से ज़्यादा. तो नहीं आना चाहिए, दैट विल बी 1 माइनस 5 के आने की प्रोबेबिलिटी.
तो 1 माइनस 11/36, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/36 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो फाइंड probability of getting first part at most 2 hits and second part at least 2 hits और third part exactly 2 hits या exactly 2 tails कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो टोटल आउटकम मेरा क्या होगा, दैट विल बी 2⁻³ दैट इज़ 8। तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी इसका मतलब क्या है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स। तो हमें क्या चाहिए, 2 हेड या फिर 2 से कम। तो 2 हेड यानी ये 2 हेड हो गया, एक टेल, फिर टेल को चेंज किया ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया 2 हेड। फिर है एक हेड वाला केस, यानी 2 टेल और 1 हेड, मतलब ये हो गया 2 हेड 2 हेड्स, और टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ये हो गया 1 हेड। और फिर एटमोस्ट मतलब हमने बोला मैक्सिमम 2 हेड, तो 2 हेड या 2 से कम, 2 से कम कितना, 1 हेड या फिर कोई भी हेड नहीं है, सारे ही टेल, ये क्या है 0 हेड। तो अब फेवरेबल मेरे कितने हो गए, फेवरेबल हो गए मेरे पास 7, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8, ये आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो अब क्या है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो पहले तो 2 हेड ले लो, ये हो गया हेड टेल हेड टेल हेड और हेड, ये केसेस बन गए 2 हेड के। फिर 2 हेड, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा हेड मतलब क्या होंगे, तीनों हेड हो गए, फिर ये हो गए 3 हेड्स। इतने ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि कॉइन ही 3 बार टॉस हुआ है। तो फेवरेबल कितने हो गए इस बार, 1 2 3 4/8 दैट इज़ 1/2। फिर थर्ड पार्ट इज़ एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 2 टेल होने चाहिए, तो टेल टेल और 1 हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो फेवरेबल कितने होंगे, फेवरेबल इज़ 3, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 3/8, ये आंसर आ गया।